मेरी पत्नी को। आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार, गुरु जी। और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं भाई, हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर जाती है। ये नहीं, ये नहीं, ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है। किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच, इतने लड़कों में तुझे पसंद करा, तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत। जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना किस्मत वाला है। डायमंड है तू, डायमंड, हीरा है तू। और कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। क्या करूं मिलके, है क्या करना मिलके। अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और कि तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो, शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है, ये मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा। किसी को फूल दीजिए तो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत है। कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जाओ। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दी, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया, जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो। हमें लेने की आदत ज्यादा है। हमारी आदत इतनी बुरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे।
बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जी। यहां पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दो तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा। हमारे यहां महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर, अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? नहीं लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद वाद रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो वो हमारा पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से। और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा क्यों रे, पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल। तो हमने उससे बोला कि हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम ऐसा उसको बोल रहे थे। तो वो बोला गुरुजी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाव तेरे को आती ना, तो क्या चांगली सब आते। हमने ठीक है बढ़िया, और तेरे को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो भव। अतिथि कौन सा अतिथि? दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देख कर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देख कर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरण पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देव भव कहेंगे कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव, बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे। अब पैसा बढ़ा, नाम बड़ी, शोहरत बढ़ी, तो लोग बढ़ गए। उनको पहचानते हो? वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो, वो हमारे चाचा जी की लड़की। जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान